कि आप जानते हैं महाकुंभ का आगाज हो चुका है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आवो सब कोई। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस अवसर पर करोड़ों सनातनी हिंदुओं की आस्था का सम्मान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार व प्रशासन पूरी तन्मयता के साथ जुटा है। इसी के तहत होम गार्ड्स विभाग ने अपने दायित्व निर्वहन के लिए कमर कस ली है। संगम तट पर विभाग के लिए आवंटित भूमि पर मेला अधिकारी, होम गार्ड, कुंभ मेला प्रयागराज श्री अमित पांडेय द्वारा बहुत ही उत्साहवर्धक माहौल में भूमि पूजन किया गया, जिन्होंने पिछले कई माघ मेले का कुशलता पूर्वक निर्वहन किया है, जिनके नेतृत्व में होम गार्ड अपना 100% देते रहे हैं। होम गार्ड विभाग कुंभ 2025 में श्रद्धा पूर्वक सहजता के साथ साधु सन्यासियों के शिविर की सुरक्षा, दर्शनार्थियों, स्नानार्थियों व करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सभी सरकारी विभागों के साथ मेले को निर्विघ्न संपन्न कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने के लिए तत्पर है। आइए सर, आज महाकुंभ में भूमि पूजन आपके द्वारा किया गया है। आपको जो दायित्व मिला है उसके बारे में आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से विभाग ने बहुत बड़ा दायित्व हमें सौंपा है। महाकुंभ भारत ही नहीं पूरे विश्व का एक बहुत ही विस्तृत मेला के रूप में जाना जाता है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विभागीय मंत्री जी, डीजी साहब और एसीएस साहब द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये जो कल्पना की गई है एक विस्तृत, दिव्य और भव्य कुंभ की, उसको साकार करने के लिए मुझे यहाँ पर मेलाधिकारी होमगार्ड्स के रूप में तैनाती दी गई है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रशासनिक स्थल के लिए निर्धारित भूमि पर हम लोगों के द्वारा, सभी विभागीय लोगों द्वारा, प्रशासन और पुलिस के द्वारा मिलकर भूमि पूजन किया गया और माँ गंगा मैया और त्रिवेणी से ये लेटे वाले हनुमान जी से ये पूजन के द्वारा ये हम लोगों ने अपना वो रखा है कि समस्त कुंभ स्वच्छ, दिव्य और भव्य बनाने में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर, इस महाकुंभ में कितने होमगार्ड्स के जवान लग रहे हैं? जी, हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा और प्रशासन द्वारा डिमांड की गई संख्या के आधार पे होमगार्ड्स मुख्यालय और हमारे होमगार्ड्स प्रशासन द्वारा लगभग 14,000 होमगार्ड्स का नियतन किया गया है। 14,000 में 8500 होमगार्ड मेला क्षेत्र के लिए, 3125 होमगार्ड्स जीआरपी के लिए, लगभग 2600 होमगार्ड्स कमिश्नरेट प्रयागराज के लिए। यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ के जनमानस और यात्रियों के सुख सुविधा के लिए, उनको अच्छे से स्नान कराने के लिए, उनको गंतव्य तक पहुँचाने के लिए हम होमगार्ड्स के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। सर, पिछले वर्ष भी आपने सकुशल मेला संपूर्ण किया था, तो इस बार तो महाकुंभ है, तो इस बार आपकी क्या रणनीति है? आप सही कह रहे हैं। विगत 6 वर्ष से मैं माघ मेला करा रहा हूँ। मेरी प्रथम नियुक्ति प्रयागराज में पिछले बार जो कुंभ हुआ था 2018-19 में, उसमें की गई थी। तो उसमें भी हमने देखा कि एक सफल मेले का आयोजन कैसे होता है। उसके बाद लगातार 6 वर्षों से हम माघ मेला का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धालुओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, भीड़ का क्या मूड होता है, कैसे वह स्नान के प्रति कितनी आकांक्षी होती है, कैसे वह स्नान धर्म इत्यादि से कितने अंतरात्मा को लेकर चलती है। ये पूरा मेला श्रद्धालुओं का होता है, मेले में आए साधु संतों का होता है। हम लोग तो मात्र उनके सुख सुविधा के ध्यान रखने के लिए उनको सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंचाने, स्नान के बाद स्नान कराने और गंतव्य तक पहुंचाने में हमारी ड्यूटी होती है। और सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हम सरकारी कार्य करते हुए इस पुण्य लाभ का भी जो है अर्जन करते हैं। ये डबल फायदा है। और दूसरी बात, जहाँ तक आप कह रहे हैं रणनीति की, निश्चित रूप से इतने 6-7 साल के अनुभव से एक अच्छी रणनीति का तो निर्माण होता ही है। कुछ जैसे उसमें यह है कि हम प्रत्येक सेक्टर में प्रशासन के सहयोग से अपने कैंप के निर्माण के लिए भूमि का आवंटन करा रहे हैं, जिसमें हमारे होमगार्ड्स के जवान रहेंगे। हम उनके रहने के लिए प्रशासन द्वारा, होमगार्ड्स मुख्यालय द्वारा, होमगार्ड्स के शासन विभाग द्वारा उनके आवासीय व्यवस्था हेतु फोल्डिंग की व्यवस्था की गई है, चारपाइयों की व्यवस्था की गई है। अर्थात वो पिछले की भांति वो ज़मीन पे नहीं सोएंगे।
यानी सुख सुविधा से संपन्न होमगार्ड्स के जवान हमारे मेले में आए हुए श्रद्धालुओं, साधु सन्यासियों की सेवा शुश्रूषा के लिए तत्पर रहेंगे। सर, एक प्रश्न मेरी तरफ से। पिछले वर्ष मेले होने के बावजूद भी आप हर जवानों के कैंप में जाके मिला करते थे। इस वर्ष बहुत व्यस्तता होने के कारण क्या आप इस वर्ष भी जवानों से मिलने जाएंगे? हर्षिता जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी शासन द्वारा नियुक्ति इसी कार्य के लिए की गई है। हमारे होमगार्ड्स के जवान सुरक्षित संरक्षित तरीके से रहें, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए मेरी नियुक्ति की गई है। और अगर वो स्वस्थ मन से रहेंगे, स्वस्थ चित्त रहेंगे, तभी जितने श्रद्धालु हैं और साधु सन्यासी उनकी सेवा शुश्रूषा उनको सही तरीके से रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये मेरा दायित्व गुरुतर है और इसको मैं पूरा प्रयास पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। ओम अग्निम दोदं गुरुदरे हविवाहमुपब्रवे देवानादादयादि हो शांडिल्यगोत्रा में खद्वजाय स्वाहा। ओम विष्णुर्नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम सांब सदाशिवाय नमः स्वाहा, ओम श्री कालभैरवाय नमः स्वाहा, ओम श्री बटुकभैरवाय नमः स्वाहा, ओम श्री लालभैरवाय नमः स्वाहा, ओम श्री उन्मदभैरवाय नमः स्वाहा, ओम श्री आकाशभैरवाय नमः स्वाहा, ओम श्री विश्वकर्मणे नमः स्वाहा, ओम द्वादश महादेव्यो नमः स्वाहा, ओम प्रयाग मंडलांतर्गत स्थितेभ्यो सर्वेभ्यो देवीभ्यो सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः स्वाहा।